नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। खलीफ़ा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत तारीख़ वफ़ात यकम मुहर्रमुल हराम है। यही कौल मशहूर है और यही असह और यही राजे है। अलबत्ता आजकल इसके बारे में कुछ लोगों की तरफ से गलतफ़हमी फैलाई जाती है। एक मखसूस तबका ये कहता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रम नहीं है। इन लोगों के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये झूठा प्रोपेगंडा करना है कि अहले सुन्नत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ बदलते हैं और ज़बरदस्ती यकम मुहर्रम बनाते हैं और ये लोग अहले बैत का मुकाबला करना चाहते हैं। हज़रत उमर को अहले बैत के मुकाबले में पेश करते हैं क्योंकि मुहर्रम में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी हुई है। और दूसरा मकसद उनका ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये लोग बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं। यकम मुहर्रम को आपकी शहादत हो तो ये एक फ़जीलत वाली बात है कि एक इस्लामी तारीख़ है, नया साल है, पहले महीने की पहली तारीख़ है। गोया कि इस्लामी तारीख़ की बुनियाद ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से होती है। तारीख़ का पहला दिन ही यही है, तो ये बात बाइस फ़जीलत है। और चूँकि ये लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अच्छी निगाह से नहीं देखते, इसलिए वो इससे इनकारी हैं। मगर ये बात बिल्कुल गलत है। पहला मकसद तो इसलिए गलत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहले बैत के मुकाबले में अहले सुन्नत नहीं पेश करते, कोई तकाबुल नहीं किया जाता। अहले बैत भी हमारे लिए बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, हम उनकी कदर करते हैं और खुलफ़ाए राशिदीन की भी कदर करते हैं। कभी भी अहले सुन्नत इस तरह तकाबुल नहीं करते। और अगर वाक़अतन तकाबुल की रूह से देखा जाए तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हसन, हुसैन और बाकी जो हज़रात थे उनसे अफजल तो हैं। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं, यानी खुलाफ़ाए राशिदीन, फिर अशर मुबशरा, फिर वो सहाबा जो बदर में शरीक हुए, फिर वो सहाबा जो कि हुदैबिया के मौके पे मौजूद थे, फिर वो सहाबा जो फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हुए थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रुतबा और मकाम हज़रत हसन और हुसैन से यकीनन बहुत आला है। हाँ, हज़रत हसन और हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद आले बैत में से हैं, उनकी भी अपनी फ़जीलत है। जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक़ है तो इसका तो जवाब भी नहीं दिया जा सकता कि जिन्होंने सहाबा कराम से दुश्मनी करनी है और उन्होंने झूठ गढ़ना है, तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। ये तो अदावत में आकर इस तरह की बातें की जाती हैं। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है। इस पे प्रोपेगंडा किया जाता है कि नहीं, उनकी किताबों में तो इतने हवाले हैं, इतनी किताबों में लिखा है कि यकम मुहर्रमुल हराम नहीं है बल्कि ज़ुल्हज्जा का आखिरी अय्याम है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। सही बात यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि यौम शहादत के बारे में इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने 26 ज़ुल्हज्जा लिखा है, बाज़ ने 27 लिखा है और एक कौल यकम मुहर्रमुल हराम का है और यकम मुहर्रमुल हराम ही राजी है। इस सिलसिले में 5-6 मुस्तनद हवाले आप हज़रात की खिदमत में पेश करना मकसूद है। नंबर 1, इब्नुल असी जज़री रहमहुल्लाह ने साहबा कराम के हालात पे किताब लिखी है उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़तिस सहाबा, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 166 में वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला हुआ था बुध के दिन और ज़ुल्हज्जा का महीना था और 3 दिन बाकी थे और इतवार को आपकी तदफीन हुई और वो यकम मुहर्रमुल हराम का दिन था।
اور پھر وہ ابن اسیر رحمہ دوسری روایت بھی نقل کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں والاول اصح، پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ نمبر 2، ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں ابو حفص فلاح رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے ذوالحجہ کے بالکل آخر میں چند راتیں باقی تھی، اور پھر محرم کی پہلی تاریخ کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ نمبر 3، علامہ تمیمی افریقی رحمہ اللہ نے کتاب المحن میں مشہور صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا، جو بہت بڑی دلیل ہے، صحابی کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہوا تھا بدھ کے دن، اور ذوالحجہ میں ابھی 3 دن باقی تھے، اور یکم محرم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ نمبر 4، مؤرخ، مشہور مؤرخ اور انتہائی مستند فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 184 میں لکھا ہے، کئی اقوال نقل کیے ہیں، اور صحیح اور راجح اس کو قرار دیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال یکم محرم کو ہوا تھا، اس کو اصح قرار دیا ہے۔ نمبر 5، امام ذہبی رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب الکمال میں لکھا ہے کہ 26 ذوالحجہ بدھ کے دن آپ پہ حملہ ہوا، اور اتوار یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی، دفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم۔ نمبر 6، ابن عدی رحمہ اللہ کی تاریخ ہے الکامل فی التاریخ، اس میں فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی 4 راتیں باقی تھی کہ آپ پہ حملہ ہوا، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی، لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ اس پہ اتفاق ہے کہ آپ زخمی ہوئے تھے ذوالحجہ کے آخری ایام میں۔ البتہ یہ جو قول نقل کیا جاتا ہے کہ 26 کو شہید ہوئے یا 27 کو شہید ہوئے، یہاں اصل مقصد یہ ہے کہ حملہ 26 یا 27 کو ہوا تھا، چونکہ اس دن زخمی ہوئے تھے تو اسی کو یوم شہادت بعد حضرات نے لکھ دیا، لیکن یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ زخمی تو ذوالحجہ کے آخری ایام میں ہوئے تھے، لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی۔